सॉल्व करते हैं। और जेई मेंस 2026 का सवाल 21 जैन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था बेस्ड ऑन द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, कंसेप्चुअल है, फॉर्मूला बेस्ड भी है, कंसेप्ट भी सीखते हैं और क्वेश्चन कैसे टैकल करना वो भी देखते हैं। हमें क्या देख, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू 0.1। ठीक है, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन वन स्लिट इज कवर्ड विथ अ ट्रांसपेरेंट शीट हैविंग थिकनेस क्या, टी, इसकी थिकनेस कितनी, ये थिकनेस कितनी है, टी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया 0.5, सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट्स बाय 0.2 सेंटीमीटर। तो बताओ वैल्यू ऑफ टी क्या होगा, और हमें ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो बहुत लोग को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला सीधा सीधा लगा सकता है, मैं कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं। ठीक है, तो होता क्या है देखो, अगर ये यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट ये जो शीट है अगर ये नहीं होता तो जो रे है ना, जो वेव है वो यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्म करता क्या, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या मिलता, दोनों का जो पाथ डिफरेंस होता वो 0 होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिलता और इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं। क्लियर। अब जब हमने यहाँ पे एक शीट रख दिया जिसका थिकनेस टी है, तो क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वेव यहां से जो डिस्टेंस कवर किया और यहां से कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो आप देख सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट भी दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, बट यहां पे ये जो यहां पे वेव है, यहां वाले स्लिट से जो वेव निकल रहा है, ये एक मीडियम में, मतलब जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसमें टी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये वाला एयर में टी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब दोनों अलग अलग मीडियम है, तो इसके लिए कंसेप्ट आता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ का, कि हमने क्या पढ़ा है कि जो इसने टी डिस्टेंस कवर किया इस मीडियम में, वही सेम चीज वो एयर में कवर करता, कितना, म्यू टी, मतलब म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहां पे एन दिया, तो म्यू टी कवर करता। तो इसने कितना कवर किया एयर में, टी, और इसने कितना कवर किया, म्यू टी। तो इसने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया विच इज म्यू -1t इज द पाथ डिफरेंस, है ना। सिंस दोनों पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, तो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। तो कहां बनेगा, सिंस इसने एक्स्ट्रा कवर किया है तो इसको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, तब जाके दोनों का सेम डिस्टेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो ये एक्स्ट्रा कब कवर करेगा, जब सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये देखो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो लेट्स से यहां पे बन रहा है अब हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, जो यहां से कितने दूरी पे, y दूरी पे। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी। फॉर्मूला नहीं याद है तो हम ऐसे करते हैं ना कि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये थीटा होता है, ये भी थीटा होता है, याद आ रहा है। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से टैन थीटा, और सिंस थीटा वेरी स्मॉल तो हम दोनों को इक्वेट करके ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, वाई डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, और वही ये पार्ट डिफरेंस किसकी वजह से आया, ये पार्ट डिफरेंस इसका आया ऊपर शिफ्ट होने की वजह से। ठीक है, और वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, मतलब इसने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया ये ऊपर शिफ्ट होने की वजह से, एज कंपेयर टू दिस, दैट शुड बी इक्वल टू जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है एज कंपेयर टू दिस ड्यू टू दिस शीट। क्लियर है, तो नीचे वाले का पार्ट डिफरेंस ऊपर शिफ्ट होने की वजह से वाई डी बाई कैपिटल डी, है ना, एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, और ऊपर वाले का म्यू -1t, ये दोनों को इक्वेट कर दे, हमें बाकी सारे वैल्यूज पता है, तो क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा किसकी वैल्यू, t की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या दिया, y की वैल्यू कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, 0.2 सेंटीमीटर में रखता हूं अभी, 0.2। स्मॉल d की वैल्यू हमें कितना दिया, 0.1 सेंटीमीटर में ही रखा। कैपिटल डी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर में रखा, इसको भी म्यू -1, 1.5 -1 कितना हो जाएगा, 0.5, और t, सिंस ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर 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 कैंसिल, तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, और उसी में पूछा है हमें। ठीक है, तो 0.5 क्या करें, t की वैल्यू थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, तो यहां पे t की वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको हम 5 मान ले, इसको 2 मान ले।
ठीक है। और इसको 1/10 मान ले तो यहाँ पे 500 हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 2, यहाँ पे रहेगा 2, ठीक है। ये 5 इधर आ जाएगा और यहाँ से 500 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 2500, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हमें कैलकुलेट करके यहाँ से बताना है। तो क्या करें, 2 0 को ऊपर ले जाए, 10⁻² लिख दिया जाए। 2 डिवाइडेड बाई 25, 2 डिवाइडेड बाई 25। एक काम करते हैं, इसको ऊपर 2 0 और देते हैं, ठीक है, और इसको 10⁻⁴ लिखते हैं। चलेगा ऐसा? देखो ध्यान से, ऐसा लिख दिया जाए, दोनों सेम है, मैं कैलकुलेशन इजी वाला बता रहा हूँ। 25 और 200 को डिवाइड करें तो 8 आएगा, तो 8 इंटू 10⁻⁴, इस तरीके से कुछ आंसर आ रहा है। तो कोई मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन 1 मैच कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।